हेलो स्टूडेंट्स। रिसेंटली 22 फरवरी को मैंने 2 डिक्टेशंस अपलोड की थी, एक सी ग्रेड के लिए और एक डी ग्रेड के लिए, और इसमें मैक्सिमम जो थे 1000 कुछ वर्ड्स थे, और ये ली गई थी 10th क्लास की ज्योग्राफी बुक से। इसका टाइटल था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी जो आउटलाइंस हैं बाद में दूंगा, लेकिन 1-2 दिन से मैं आउटलाइन नहीं दे सका क्योंकि एक रिलेशन में मैरिज थी और ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो इस वीडियो में मैं आपको उसकी आउटलाइंस, जो भी वर्ड्स मुझे इम्पॉर्टेंट लगे अपने हिसाब से, उनकी मैं आउटलाइंस आपको दे रहा हूँ। आपने नोट किया होगा कि ये जो जनरल मैटर्स मैं दे रहा हूँ ये बहुत हटके हैं जो भी हम सर कैलाश चंद्र मैगज़ीन से या प्रोग्रेसिव मैगज़ीन से करते रहे हैं। वो सब्जेक्ट अलग है, फ्रेजेस भी बहुत कम हैं और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। हालांकि डिफ़िकल्टी लेवल क्योंकि दोनों मैगज़ीन से थोड़ा ज़्यादा है, तो जो लोग कुछ समय से उस पर नहीं आए, प्रोग्रेसिव पर नहीं आए, सिर्फ कैलाश चंद्र मैगज़ीन करते रहे, उनको ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन जब आप ट्रांसक्रिप्शन कर लेते होंगे, एक तो अपना स्टेटस पता लगता होगा, और उसके बाद जब आप आउटलाइंस की प्रैक्टिस करते होंगे और फिर उसको रीराइट करते होंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस और आ जाता होगा कि हाँ, हमने इस ऐसे मैटर्स को भी लिख लिया है। और डेली हम नया सीखते हैं और तभी हम किसी भी चीज़ में ग्रो कर पाते हैं। आप जितना भी आउटलाइंस को समझेंगे प्रैक्टिस करने से पहले, उतना आपको प्रैक्टिस करते वक्त इजी भी लगेंगी और रीराइट करते वक्त अच्छा भी लगेगा। तो डेली आप जो भी ट्रांसक्रिप्शन आपके रास्ते में आती है उसको करते जाइए। अपनी तरफ से कोशिश करके चलिए कि मुझे अपना बेस्ट डेली करना है, और ये नहीं कि मैं आसान मैटर अगर मैंने कर लिया तो मुझे सीखने के लिए तो बहुत कम मिलेगा उसमें। और जितना आप नेक्स्ट लेवल पे करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपको ये रहेगा कि हाँ, मैंने ऐसे मैटर कर लिए हैं और मैं ऐसे मैटर को वहाँ हैंडल कर पाऊँगा। और ऐसा नहीं है, ऐसी चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन हाँ, आस्ता आस्ता हमारी जो है कॉम्पिटेंसी इंक्रीज़ होती रहती है। मैंने नोट किया है कि कई कैंडिडेट्स तो बहुत निराश हो गए हैं एसएससी के 15 फरवरी के एग्ज़ाम के बाद कि अब मैटर कैसा आएगा। देखिए, पैनिक होने से कोई काम नहीं होता। हमें एक चीज़ पता लग गई कि हाँ, ये ऐसे है, तो हमारे पास जो भी टाइम बचा है और उस टाइम में जितनी भी हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, वो हमारी एक ड्यूटी बनती है। अगर हमें ये था कि हमें कोई इजी पैसेज आएगा और नहीं आया उस वजह से, तो निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक और मिल गई है आप सबको बाई चांस, और अच्छी बात है वैसे। तो इसमें जितना आप इस टाइम में एक पॉजिटिव सोच के चलेंगे कि हाँ, ये मेरे अच्छे के लिए हुआ है कि मैं जनरल मैटर भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है, जो भी आप सीखते हैं कहीं ना कहीं वो ज़रूर काम आता है। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो उसके बाद आएगा, लेकिन कोई भी जब मेहनत आप करते हैं तो बेकार नहीं जाती। और मेहनत आप तभी कर पाएंगे जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे कि हाँ, ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है जनरल मैटर्स को भी करने की, तो मैं इनको करूं। और डेली अपना बेस्ट दीजिए ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकें। तो अब मैं आपको आउटलाइंस देता हूं, और उसमें मैंने कोशिश किया कि मैं जहां समझा पाऊं आपको समझा दूं, और आप उसको अपना बेस्ट दीजिए। सबसे पहले वर्ड है रिन्यूड। अब जब हम रिन्यूड लिखते हैं तो रिन्यू और रिन्यूड में डिफरेंस तब पता लगेगा, या तो हम ग्रामेटिकली उसको पढ़ के देखेंगे या फिर एन हाफ होगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने रिन्यू लिख दिया लेकिन रिन्यूड है, तो उसमें या तो उसको आप छोटा बनाइए या फिर उसको काटिए बीच में से, या फिर आप ग्रामेटिकली अगर उसको ठीक कर सकते हो तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैकेनिकल है। मैकेनिकल मैंने 2 ऑप्शन दे दी हैं, जो दोनों में से ठीक लगे आपको। उसके बाद प्रोसेसेस में आप देख रहे हैं, प्रोसेसेस में आपको कैसे बनाना है, प्रैक्टिस कर लीजिए। रिन्यूएबल है, उसके बाद रिप्लेनिशेबल में भी देख लीजिए। आउटलाइन थोड़ी मुश्किल होती बनाने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगी। सोलार में
ओ बाहर देना हो तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी पढ़ सकते हैं आप। विंड मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने विंड एनर्जी को इकट्ठा मिलाया है अगर आप चाहें तो। और वाइल्ड लाइफ को अलग भी लिख सकते हैं आप, ध्यान से अगर चाहें तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में आई ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि आप उसको पढ़ पाएँ। जियोलॉजिकल में जे अलग से दिखाना है आपको, डिस्जॉइन करना पड़ेगा। और मिनरल है, उसके बाद इजी है। फॉसिल, इसको आ की साउंड देते हैं नॉर्मली। रिसाइकलेबल देख रहे हैं आप, साइकिल एबल और री। एग्जॉस्टेड में बीच में एग्जॉस्टेड में ज़रूर दीजिएगा डैश का वॉवल, नहीं तो आप इसको एग्जिस्टेड पढ़ लेंगे। इन चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है जब हम लिखते हैं। लैंडलेस जैसे लिखा है, अबव द लाइन लिखना है। प्लांटेशन या प्लांटेशंस जो भी हो ध्यान से लिखना है। पेस्चर सिंपल है, देख रहे हैं आप। पॉन्ड और बॉन्ड, अब इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो लाइट लिखिए। हाउस होल्ड ईजी है, देख रहे हैं आप। एक्सेसिबल का आपने डबल एस ध्यान से बनाना है। ब्यूरियल ग्राउंड मैंने मिला दिया है, अगर आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं। पिकनिक स्पॉट्स को बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि वही ऐसे ही छोटे वर्ड्स ही होते हैं जो हम ढंग से नहीं लिखेंगे तो हमें मिस्टेक भी हो जाएगी और पता भी नहीं लगेगा कि कितनी मिस्टेक्स हुई हैं। उसके बाद है प्ले ग्राउंड, आप इकट्ठा कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं, लेकिन वॉवल लगाइए इनमें। टेक्निकली में लगाना है, टेक्निकल में नहीं लगता, ध्यान से वॉवल लगाना है। कैनाल्स सिंपल है, फॉरेस्ट सिंपल है। ओशियानिक में देखिए SHNK और O उससे पहले डाल दीजिए, नहीं तो आप कहीं और सोचते रहेंगे। नॉटिकल एंड हाफ। कोस्ट लाइन हम जानते ही हैं, सिंपल है। कंकरेंस सिंपल है। पोटेंशियल मैंने 2 अल्टरनेटिव दिए हैं आपको, लेकिन जो दूसरा वाला अल्टरनेटिव है वो आपको SHL ध्यान से बनाना पड़ेगा, नहीं तो ब्यूटीफुल जो होता है वो FL होता है और इसमें SHL होता है। सर्वेड में D पूरा डालिए प्रेफरेबली। फिजिबिलिटी आप देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी फिजिबिलिटी जैसा ही है। और कंपाउंड में आप जो कॉम लगाते हैं उसमें ध्यान करना है। उसके बाद हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। नो हाउ सिंपल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक। जुडिशियस में आपको J हाफ करके SHS देना है। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसमें देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। AP अगर आप लिख देंगे शॉर्ट में और फिर पता नहीं लगेगा कि आंध्र प्रदेश है या अरुणाचल प्रदेश है, या तो AR करके P कर दीजिए अरुणाचल प्रदेश में, वो आप ऑप्शन है आपके पास। इंफ्रास्ट्रक्चरल है, ध्यान से लिखना है। उसके बाद एंडोव्ड आउ लगाइए। कोल्ड ऑन द लाइन। डेजर्ट, लद्दाख जैसे आपने लिखा है इसके नीचे डबल टिक दीजिए। आंध्र प्रदेश डबल टिक दीजिए। जो भी प्रॉपर नाउन आए उसके नीचे प्रेफरेबली डबल टिक दीजिए, दूर से पता लगेगा, ताकि आप ज़्यादा एनर्जी उसमें अननेसेसरी ना लगाते रहें कि ये क्या है। जब उसके नीचे आप डबल टिक डालेंगे आपको पता है ये कोई प्रॉपर नाउन है या कोई टिपिकल वर्ड है। टिपिकल वर्ड भी कभी आ जाते हैं, जैसे जनता आ गया, कच्चा आ गया, ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं, तो उनको या तो आप सर्कल करिए आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज दोज वॉन्ट बी इंग्लिश वर्ड्स। आइसोलेटेड आप देख रहे हैं इजी है। हेरिटेज, आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री में VN हाफ। उसके बाद है मेजरमेंट इज सिंपल, कॉरस्पॉन्डिंग। हिंडर का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, H को अपवर्ड ले जाके डबल करना। ये थोड़ी आउटलाइन, ऐसी आउटलाइंस टिपिकल होती हैं जो आपको केयरफुली ड्रॉ करनी है। इकोनॉमिकली में डॉट वॉवल का ध्यान रखना है। कॉलोनाइजेशन में शन और S ध्यान से बनाना है।
हायर लेवल इकट्ठा लिख सकते हो या अलग लिख सकते हैं। सुप्रीमेसी देख रहे हैं आप। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल और हिस्टोरिकल इजी है। वाइटल में आई लगा दीजिए, आसान हो जाएगा। डेवलपमेंटल में आपको मेंट को अलग करना है केयरफुली। उसके बाद है इररेशनल। जब हम एर बोलते हैं तो आर मोस्टली डाउनवर्ड होता है, एर, और उसके बाद रैशनल बनाना है। कंजम्पशन इजी आप जानते हैं, एसेम्पशन और कन जरूरी होता है लगाना इसमें ध्यान से। उसके बाद यूटिलाइजेशन, 2 ऑप्शन मैंने दी हैं। और सोशियो इकोनॉमिक आप जानते हैं, एस और SH, सोशियो इकोनॉमिक। एनवायरमेंटल में मेंट अलग करना है। और उसके बाद है ओवरकम, ठीक है ना, ओवर के नीचे के लगाना है। कंजर्वेशन में भी कन इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी, एप्ट। अब एप्ट बहुत छोटा वर्ड है लेकिन इसको लिखना बड़ा केयरफुली पड़ता है ताकि आप इसको प्रॉपर पढ़ सकें। और एक चीज़ और कहूँगा, जिसमें इस जो भी आपको मीनिंग नहीं आता है इसमें, वो अगर आप मीनिंग भी देख लेंगे तो आपको वर्ड और आसान लगेंगे। मीनिंग, स्पेलिंग, आउटलाइन, जब सब चीज़ें पता लगती हैं तो अपने आप वर्ड हमारे लिए आसान हो जाता है। और लास्ट वर्ड है वॉइसिंग। वॉइसिंग में आपको ऑय ज़रूर दिखाना है, नहीं तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। दैट्स ऑल। इनकी प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आप रीराइट करेंगे जब, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। इन आउटलाइंस का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं।